तो तुम पोलाइटली बोलो, भद्र में बोलो। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखा। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आज के सबसे वायरल और चौंकाने वाले अपडेट्स। वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बीच खेला हुए आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच भयंकर बवाल। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इंसानियत हुई शर्मसार, शख्स को निकालना पड़ा कब्र से कंकाल। फेक फॉलोअर्स पर ध्रुव राठी ने राघव चड्ढा को जबरदस्त लपेट दिया। मुंबई से आई दो अलग अलग दिल दहला देने वाली खबर। साथ ही दिखाएंगे और भी वायरल और शॉकिंग अपडेट्स इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, वेस्ट बंगाल इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने जिस उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा को ऑब्जर्वर के तौर पर पश्चिम बंगाल में तैनात किया है, जिसको लेकर अब जबरदस्त पॉलिटिकल बवाल मचा हुआ है। अजय पाल शर्मा ने टीएमसी लीडर जहांगीर को लेकर बयान दिया, जो 24 परगना जिले के पालता से कैंडिडेट हैं। साथ ही कई और वीडियो इस समय अजय पाल का वायरल है। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अरे नहीं पता हूँ कैसे बोल रहा नहीं पता हूँ ऐसे क्यों बोल रहा था तुम? पोलाइटली बोलो, भद्र में बोलो। नहीं पता वो कहाँ रहता है, यहाँ रहता है। उसका मोबाइल नंबर क्या है? तो होगा मोबाइल नंबर। तो वहीं दोस्तों, बीजेपी वाले अजय पाल शर्मा को लेकर लिख रहे हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और यूपी पुलिस के सिंघम अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना का पुलिस ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो वहीं दोस्तों, टीएमसी नेता जहांगीर ने पलटवार किया है और आईपीएस अजय पाल को लेकर कहा कि खेल तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। पिक्चर अभी बाकी है। सीआरपीएफ के साथ घूमकर बहुत अकड़ दिखा रहे हो, अभी हम सड़क पर उतरेंगे तो सब उड़ जाएंगे। आज के ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলাটা ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় उड़े जाए। तो वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी इस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है और कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं। इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। हम न इन्हें भागने देंगे, न भूमिगत होने देंगे। ये खोज कर लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे। तो वहीं टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने लिखा, मेरा फेयर एंड लवली बबुआ डॉक्टर आईपीएस अजय पाल, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फेंटा और बड़ा फेंटा का भी इलाज कर देते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभल के कीजिए। महुआ मोइत्रा तो एक कदम और आगे जाकर वीडियो शेयर किया और लिखा, फेयर एंड लवली बबुआ अजय पाल, आपको फेंटा कॉप स्टाइल में मौज मस्ती करते देखकर अच्छा लगा। एकदम ठंडा ठंडा कूल रहिए, बंगाल हमेशा तृणमूल का ही रहेगा। तो वहीं दोस्तों, टीएमसी स्पोक्सपर्सन रिजू दत्ता ने आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा को लेकर मीडिया में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहे हैं। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। दोस्तों, बंगाल में एक मुस्लिम वोटर ने मोदी सरकार से कहा कि हमें ना दें, लेकिन हिंदुओं को 500 रुपये गैस सिलेंडर, 50 रुपये पेट्रोल और डीजल दे दें, हम बीजेपी को वोट दे देंगे। शर्म नहीं आती है? ए अमित शाह, ए मोदी,
अच्छा लगता है? माफ कीजिएगा, मैं बोलना नहीं मांग रहा हूं उस सूरत से, मैं उस सूरत से बिल्कुल नहीं बोलना मांग रहा हूं, लेकिन माँ बहनों का बंगाल में बहुत इज्जत है, हम लोग बहुत ऊंची नजर से देखते हैं। हम तमाम लोग बीजेपी को वोट दे देंगे, हिंदुओं को 500 रुपए करके गैस दे दे, हिंदुओं को 50 रुपए करके पेट्रोल और डीजल दे दे, हम लोग को मत दे, हम लोग तो हैं ही उसके दुश्मन। बोले यही लोग के चलते जो है दाम ज्यादा। दोस्तों, जब से राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के नंबर्स मिलियंस में कम हो गए हैं, तो दूसरी तरफ चड्ढा की पोल खोल भी हो रही है। ध्रुव राठी ने लाइव एग्जांपल देते हुए बताया कि चड्ढा फेक फॉलोअर्स खरीद रहे हैं। 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। स्क्रॉल करते जाओ, इन सारे प्रोफाइल्स की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है और इन पे हॉवर करो, देखो इन सारे अकाउंट्स के 0 फॉलोअर्स है, 0 फॉलोअर्स, और ये बस 4-5 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये सब के सब बॉट अकाउंट्स हैं। किसी भी एक पर क्लिक करके देखो, 3 डॉट्स पर जाओ और अबाउट दिस अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा डेट ज्वाइंट। ये सारे के सारे अकाउंट इसी महीने लिटरली 2 दिन पहले बनाए गए हैं, जब से अनफॉलोइंग शुरू हुई थी राघव चड्ढा की। यहाँ पे कहीं भी स्क्रॉल करते जाओ, सारे फॉलोअर्स, किसी भी रैंडम पे क्लिक करो और जाओ अबाउट दिस अकाउंट अप्रैल 2026। बेशर्मी की हद देखो। और फिर राघव वीडियो बनाकर कहते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग तो मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। वो बेस्ट विशेस इसलिए दे रहे हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मोस्ट नंबर ऑफ अनफॉलोज ऑन इंस्टाग्राम इन 24 आवर्स। लेकिन सीरियसली बोलूं तो 3 एडवाइजेस देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। पहला, अपनी बची कुची रेपुटेशन बचाना चाहते हो तो अपनी सीट से इस्तीफा दे दो, अपनी कुर्सी छोड़ दो। दूसरा, ये इंस्टाग्राम बॉट फॉलोअर्स की दिक्कत पता है क्या है? इंस्टाग्राम टाइम टू टाइम ये बॉट्स हटाते रहता है, तो आपके फॉलोअर्स नीचे जाने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद अपने आप, तो इस खर्चे को अकाउंट में ले लेना। और तीसरा, याद रखना, जिस जेनजी ने ऊपर उठाया है वही जेनजी नीचे भी गिरा सकती है। तो दोस्तों, मुंबई से एक बेहद शॉकिंग खबर निकलकर सामने आई है। नया नगर इलाके में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन से उनका रिलीजन पूछने, कलमा पढ़ने और फिर उन पर चाकू से हमला करने के एलिगेशन में जैब जुबैर अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। मिश्रा किसी तरह खुद ही अस्पताल पहुंच गए, लेकिन दूसरे गार्ड सेन को पास के रहने वाले नायाब शेख पुलिस स्टेशन ले गए और फिर अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी जुबैर अंसारी कई सालों तक अमेरिका में रहा है और फैमिली के लोग अभी भी वहीं रहते हैं। इसे वहां नौकरी नहीं मिली तो ये भारत लौट गया। मीरा रोड में ऑनलाइन पढ़ाने का काम करता था। दोस्तों, मुंबई से एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही फैमिली के 4 लोगों की सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई। रात में बिरयानी फिर तरबूज खाने के बाद सुबह सभी की तबीयत बिगड़ गई। फिर माँ बाप और 2 बेटियों जिनकी उम्र 16 और 13 साल थी, इस दुनिया को अलविदा कह गए, जिनकी पहचान अब्दुल्ला डुकाडिया, उनकी वाइफ नसरीन डुकाडिया और उनकी बेटियों आयशा और जैनब के तौर पर हुई है। दोस्तों, ये हैरान कर देने वाला वीडियो देखिए। ये जीतू मुंडा है। इनके कंधे पर इनकी बहन कालरा मुंडा का कंकाल है, जिसकी मौत 2 महीने पहले ही हो गई थी, जिसके बैंक खाते में 20,000 के आसपास रुपये हैं। जीतू उड़ीसा ग्रामीण बैंक पहुंचा। बैंक एम्प्लॉइज ने कहा, अकाउंट होल्डर या डेथ सर्टिफिकेट और कानूनी वारिस होने का सर्टिफिकेट लेकर आओ। अब जीतू की अपनी कुछ मजबूरी रही होगी। जीतू ने बहन की कब्र खोदी, कंकाल को बोरी में भरा और कंधे पर कंकाल को लादकर बैंक पहुंच गए। दोस्तों, बीजेपी के लीडर रवि किशन खुलेआम वोट मांगते हुए कह रहे हैं, यहाँ से सनातन खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, कोई रक्षा नहीं करेगा। किए तो यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, क्यों रक्षा न करी, ये हम दावे के साथ कहते कहेंगे। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद से आज तक कभी भी जनसंघ जनता पार्टी या बीजेपी की सरकार नहीं बनी। अब तक कांग्रेस, वाम दल और तृणमूल कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ। तो वहीं जर्नलिस्ट अभिनव पांडे ने लिखा, धर्म के नाम पर खुला वोट मांगना आचार संहिता का उल्लंघन है। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बहराइच में अखिलेश राहुल का पुतला फूंकने के दौरान बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल का चेहरा झुलस गया था, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया। अब अखिलेश यादव उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे हैं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के बीच अल जजीरा इंग्लिश की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टेट में लगभग 90 लाख से अधिक वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिससे उनका वोट देने का राइट
छिन गया है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस एक्शन का सबसे अधिक असर मुस्लिम कम्युनिटी पर पड़ा है, जिसे लेकर इलेक्शन प्रोसेस की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे को सिंधुदुर्ग कोर्ट ने इंजीनियर प्रकाश चडेकर पर कीचड़ फेंकने के मामले में 1 महीने की जेल की सजा सुनाई है। राणे और उनके समर्थकों ने 4 जुलाई 2019 को NHAI के सब डिविजनल इंजीनियर पर कीचड़ डाल दिया था। उन्हें कीचड़ भरे पानी में चलने के लिए मजबूर किया। उस समय नितेश राणे कांग्रेस में थे, अभी भाजपा में मिनिस्टर हैं। हालांकि बाद में सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें कोर्ट में अपील करने का समय दिया गया है। इस मामले में बाकी 29 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।